शादी से एक दिन पहले फ्राइडे तक का समय है। जंगकुक स्कूल से घर आया लेकिन अपने पेरेंट्स को कहीं नहीं देखा। वो नताली से पूछता है, सासी नॉट, माँ और पिता कहाँ हैं? नताली जो रसोई में खाना बनाते हुए उसे देखता है। नताली उससे कहता है, सॉरी कुक, तुम्हारे पेरेंट्स को काम पर जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि उन्हें कल शादी के लिए यहाँ होना चाहिए। नताली ने खाना बनाना जारी रखा। उसने उत्तर दिया, ओ ठीक है, तुम क्या पका रही हो? नताली ने कहा, मैं मेमने की कटर बना रही हूँ। जंगकुक नताली से कहता है, क्या आप कृपया उन सीटों पर बैठ सकते हैं जहाँ आमतौर पर केवल फैमिली के मेंबर्स बैठते हैं। मतलब वो डाइनिंग टेबल के बारे में कहता है। फिर जंगकुक कहता है कि मैं आपसे इसके बारे में क्यों पूछ रहा हूँ, चलिए अब यहाँ पर बैठ जाइए और हम एक साथ खाना खाते हैं। आप मेरे लिए फैमिली की तरह है। नताली कहता है, लेकिन मैं खाना नहीं खा सकता, मैं केवल एक नौकरानी हूँ और आपके पेरेंट्स वहाँ बैठते हैं। जंगकुक कहता है, यह मेरी शादी है जो मैंने तय किया है और आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? मेरे पेरेंट्स घर पर नहीं है, इसीलिए मैंने आपको अपने साथ खाना खाने के लिए कहाँ है। नताली उसके बातें सुन लेता है क्योंकि यह उसके लिए खुशी की बात है। वो दोनों एक साथ खाना खाते हैं। दूसरे तरफ तैयूं कहता है, कल शादी है लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि मैं तैयार हूँ या नहीं। मेरा मतलब है कि मैं उससे केवल एक हफ्ते पहले मिला था और वो एक घमंडी, बिगड़े हुए अमीर बच्चे की तरह लगता है। लेकिन क्या वो सच में बुरा इंसान है? वैसे भी ह्यूंग शादी के लिए काफी एक्साइटेड है। मेरे पेरेंट्स और बहन बुधवार से मुझे फोन कर पूछ रहे हैं कि मैं कैसे शादी के लिए तैयार कर रहा हूँ। मेरी सिस्टर बहुत खुश और एक्साइटेड है कि वो कल उससे मिलने वाली है और मेरी शादी होने वाली है, इसीलिए वो पूरी तरह से खुश हो गई। आज शादी का दिन है, जहाँ रिपोर्टर्स है, जहाँ कुछ भी पब्लिक नहीं है। शादी के बारे में कोई नहीं जानता, लेकिन कुछ वास्तव में केवल फैमिली के मेंबर्स, बीटीएस, आर्टिस्ट और बस इतना ही है। तैह्यूं और जंगकुक चेंजिंग रूम में है। वो तैयार हो रहे हैं। जंगकुक घबराहट से भरा हुआ है। इस बीच तैह्यूं अपने ह्यूंग के साथ बेफिक्र होकर बात कर रहा है और बिल्कुल भी नर्वस नहीं है। लेकिन जो भी हो, तैह्यूं थोड़ा सा घबराया हुआ है, लेकिन वो क्या कर सकता है? वो किसी ऐसे व्यक्ति से शादी कर रहा है जिसे वो नहीं जानता। तैह्यूं अभी बेटी के लिए अपना रास्ता बना रहा है। पहले से ही अपने फैमिली के मेंबर्स और अपने ह्यूंग को देख रहा है। दाईं ओर की सीट पर उसके पेरेंट्स और सिस्टर उसके ह्यूंग के साथ थे और जिमिन पहले से ही बेदी पर है क्योंकि वो उसका सबसे अच्छा आदमी है। उनके अंदर प्रवेश करते ही सभी खुशी से झूम उठे। उन्होंने सोने की कढ़ाई वाला काला सूट पहना हुआ है। उन सभी को केवल जंगकुक के आने का इंतजार करना होगा। दूसरी तरफ जंगकुक कहता है कि मैं थोड़ा नर्वस हूँ क्योंकि सभी लोग मुझे देख रहे हैं। मुझे स्मार्ट लाइट की आदत नहीं है। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि ध्यान ना दिया जाए। मैंने नताली से मेरे कमरे में प्रवेश करते ही पूछा, अरे आंटी नॉट, क्या आप जानते हैं कि मेरे पेरेंट्स कहाँ हैं? जंगकुक इसलिए पूछा ताकि वो बेटी पर जा सके। नताली कहती है, सॉरी कुक, उन्होंने मुझे अभी फोन किया और कहा कि वो देर से आने वाले हैं। उसकी बातें सुनकर जंगकुक ने अपना सिर हिलाया और कहा, ओह यह ठीक है, लेकिन मुझे बेटी तक कौन ले जाएगा? नताली कहती है, चिंता मत करो, मैंने मीजुन को तुम्हें बेटी पर चलने के लिए कहा है और उसने मान गया है क्योंकि जब तुम सोते थे तब उसने हमेशा तुम्हारा ख्याल रखा था। जंगकुक ने फिर से सिर हिलाया और अब वो जश में प्रवेश करते हैं और मीजुन पहले से ही उन लोगों का इंतजार कर रहा है। मीजुन ने जंगकुक से कहा, तुम सुंदर लग रहे हो कुकी, मुझे आशा है कि तुम खुश हो जाओगे, लेकिन अगर वो कुछ करता है तो मुझे बताओ कि मैं उसकी
गर्दन तोड़ दूंगा। जंगकुक उससे थैंक यू कहते हुए मुस्कुराया और वो टैह्यूंग के पास पहुंचा और टैह्यूंग उसके हाथों में लेता है। पुजारी फिर बात करना शुरू कर देता है। जंगकुक चारों ओर देखता है कि उसके पेरेंट्स अभी भी वहाँ नहीं आया है। वो अब भी यह दिखाते हुए मुस्कुराता है कि वो ठीक है और टैह्यूंग को पीछे मुड़कर देखता है। तभी पुजारी किम टैह्यूंग से पूछता है, क्या आप किम टैह्यूंग जिन जंगकुक को अपने हस्बैंड के रूप में लेने के लिए तैयार है? टैह्यूंग कहता है, हाँ मैं तैयार हूँ। फिर जंगकुक से पूछता है, क्या आप जिन जंगकुक किम टैह्यूंग को अपने हस्बैंड के रूप में लेने के लिए तैयार है? जंगकुक कहता है, हाँ मैं इसके लिए तैयार हूँ। फिर पुजारी कहता है कि तो आप लोग अभी किस कर सकते हैं। फिर वो दोनों किस करता है। सभी ने तालियां बजाई। जंगकुक चारों ओर देखा लेकिन फिर भी उसके पेरेंट्स को वो नहीं देखा। वो सोचा शायद वो नहीं आएगा। फिर भी वो मुस्कुराता रहा और वो दोनों बाहर जाने से पहले पेपर पर साइन किया। फिर सभी लोग रेस्टोरेंट में पहुंचा ताकि वो सभी पार्टी में ज्वाइन हो सके। मेन फैमिली सभी एक साथ बैठने लगा लेकिन जंगकुक कंग फैमिली को अपने साथ बैठने के लिए कहा क्योंकि वो उनके फैमिली की तरह है। किसी ने नोटिस नहीं किया कि वो परेशान में था लेकिन सियुन वो जानती थी कि जंगकुक उदास है। वो इसीलिए जानती थी क्योंकि वो हमेशा से उसका ख्याल रखा है जब से वो सोता है। उसके साथ ही यो संग, ह्यूंग और नूना ने भी उस पर ध्यान दिया। फिर प्रतिज्ञा शुरू होती है जहाँ जो लोग उसे कुछ बताना चाहते हैं। पहले नताली जाती है और वो जंगकुक से कहता है, अरे छोटी कुकी, मैं तुम्हें तब से जानता हूँ जब तुम पैदा हुए थे। मैं केवल 18 साल का था जब मैं तुमसे पहली बार मिला था। मैंने तुम्हें अपनी बाहों में पकड़ रखा था। तुम मेरे लिए बहुत कीमती थे। मैंने तुम्हें अपने बेटे की तरह माना और अब यहाँ तुम मेरे सामने एक आदमी के रूप में खड़े हो और अब एक अद्भुत आदमी के साथ शादी कर रहे हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ऐसे वो चिल्लाने लगी और सब लोगों ने ताली बजाई। जंगकुक मन में ही सोचता है, मैं उसके जैसा किसी को पाकर बहुत खुश था। इसके बाद श्रीमती किम गई। वो कहने लगी, जंगकुक तुम मेरे बेटे हो और मैं तुम्हें पाकर खुश हूँ। मुझे अभी भी याद है जब तुम पहली बार चले थे, जब तुमने पहली बार बात की थी। मुझे वो सब कुछ याद है जो तुमने किया था। मैं सच में तुम्हारा आभारी हूँ जो तुमने दिया मुझे ऐसी खुशी। फिर यो संग उसके लिए कहता है, नमस्ते छोटी कुकी, मुझे आशा है कि तुम टैह्यूंग के साथ खुश रहोगे। वैसे भी मैं यहाँ उन्हें अपनी कुछ यादें एक साथ बताने आया था। हम पहली बार तब मिले थे जब हम डायपर में थे। उसके बाद हमने सब कुछ एक साथ किया और जब मैं हमेशा बीमार रहता था तब मेरे पास तुम डरते हुए आते थे और मेरा इलाज करते थे। तुमने बीमार होने की भी परवाह नहीं की। मैंने तुम्हें हमेशा छोटे भाई के रूप में देखा है जिसकी मुझे रक्षा करने की आवश्यकता थी, लेकिन अब मैं नहीं कर सकता। अब तुम एक आदमी हो और अब तुम्हारा हस्बैंड है, लेकिन उसके साथ भी मुझे आशा है कि तुम अब भी अपने सुख और दुख के पलों को साया करोगे। उसके बातें सुनकर जंगकुक इसे मुस्कान के साथ छुपाया, लेकिन अंत में वो फिर भी रो पड़ा और सोचता है, मेरे दोस्त, मेरे हीरो, हाँ वो मेरा हीरो है जिसने मेरी रक्षा की क्योंकि मैं डायपर में थे। मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा। ऐसे सोचने के बाद उसके आंसू नहीं रुका, वो बस रोते रहा। ये सब कहने के बाद यो संग जंगकुक के पास गया और वो दोनों एक दूसरे को कसकर गले लगा लिया। तब हर कोई डांस करना चाहता था, इसीलिए जंगकुक और टैह्यूंग ने सेंटर में पहुंचा और स्लो सॉन्ग पर डांस करना स्टार्ट कर दिया। कुछ मिनटों तक नाचने के बाद वो दोनों
एक ब्रेक लिया। हर कोई अभी भी नाच रहा था और ऐसा लग रहा था कि वो जल्द ही नहीं रुकेगा। जंगकुक अपने पेरेंट्स की तलाश की, लेकिन फिर भी वो नहीं मिला। फिर पार्टी खत्म होने के बाद वो दोनों अपने नए घर की ओर चल पड़ा। टैह्युंग ड्राइवर सीट पर था। जंगकुक के पास कार नहीं था, इसीलिए वो उसके साथ चल पड़ा। लेकिन जंगकुक के पेरेंट्स नहीं आया। जंगकुक को बहुत नींद आ रहा था, इसीलिए वो कार में ही सो गया। वो आमतौर पर तब नहीं सोता था जब कोई घटना के कारण कोई गाड़ी चल रहा हो, लेकिन किसी तरह उसने सुरक्षित महसूस किया और वो सुकून से सो गया। जब वो नींद से जागा तभी उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे हिला रहा था और उसने टैह्युंग को देखा, जो कह रहा होता है कि अरे उठो, हम यहाँ हैं। जंगकुक ने सिर हिलाया और कार से बाहर निकल गया और अपने सामने एक सुंदर हवेली देखते ही उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। जंगकुक घर के चारों ओर देखने के बाद बिस्तर पर जाने का फैसला किया। वो अभी भी इस हवेली के बारे में हैरान था। वो मन में ही सोचता है, हाँ मेरे पेरेंट्स अमीर हैं, लेकिन मैं इतनी बड़ी हवेली में कभी नहीं रहा। मैं कल अपने चीजों को अनपैक कर लूंगा। ऐसे सोचने के बाद वो सोने के लिए चला गया। टैह्युंग मन में ही सोचता है, वो वास्तव में एक स्पॉइल्ड ब्रैट है। वो किसी मासूम बच्चे की तरह काम करता है, लेकिन मुझे यकीन है कि वो उसमें से कुछ भी नहीं है। मुझे उम्मीद है कि वो मेरे साथ एटीट्यूड नहीं रखेगा। वैसे भी मैं सोने जा रहा हूँ। मैं इस ट्रैवल से बहुत थक गया हूँ। 3 दिन पहले यहाँ आने के बाद से मेरा सामान पहले ही अनपैक हो चुका है। मुझे यह घर पसंद है, इसमें मेरी जरूरत की हर चीज है। जंगकुक अभी अपना सामान खोल रहा है। वो अनपैक करने के लिए सुबह 7 बजे से जग रहा है। अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और वो अभी शुरू कर पा रहा था। आह भरते हुए वो अपना पहला डिब्बा खोलना शुरू करता है, जो कि कपड़े है। वो अलमारी खोलता है और वो अपनी पसंद की चीजें रखना शुरू करता है। फिर वो अपना दूसरा बॉक्स खोलना शुरू करता है। वो मन में ही कहता है, जिन चीजों को मैं भूलना नहीं चाहता, यह वास्तव में कुछ सजावट है। मैं अपने कमरे को सजाने लगती हूँ। बॉक्स में मुझे वो चीज मिलती है जिसे मैं अच्छे से रखना पसंद करता हूँ। यह एक फोटो एल्बम और एक कार्टून फ्रेम में एक तस्वीर है। अभी भी कुछ और था, लेकिन मेरे पास हमेशा है। अगर मैं इसे खो देता तो मैं पागल हो जाता। अगर किसी ने इसे नष्ट कर दिया तो मुझे कोई दया नहीं होगी। यह मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर कोई इसे मुझसे छीन लेता है तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। यह एक नेकलेस है जहां अंगूठी पर एक अंगूठी लटकी हुई है। किसी का नाम लिखा है जिसे मैं भूलने के लिए तैयार नहीं हूँ। कोई जो मेरे लिए बहुत कीमती था। उसने हमेशा मुझे बताया कि यह उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट था। मैं रोने ही वाला था, लेकिन मैंने खुद को रोक लिया और अंत में अनपैक करना जारी रखा। 2 बज रहे थे। मैंने आखिरकार अपना कमरा और स्टडी रूम ठीक करना समाप्त कर दिया। मैं अब लिविंग रूम में जा रहा हूँ, यह देखने के लिए कि क्या टैह्युंग ने पहले ही खा लिया है। मुझे उसके लिए चिंता है, क्योंकि वो एक दिन खाना नहीं खाने के कारण बेहोश हो गया था। मैं जब लिविंग रूम में जाकर पहुंचा तब वहाँ खालीपन देख रहा था और मैं इसी कारण उसका नाम चिल्लाता हूँ, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं देता। वो जरूर बाहर खाना खाने के लिए चला गया होगा, इसीलिए मैं अपने स्टडी रूम में वापस जाता हूँ और कल से अपने टेस्ट के लिए सीखना शुरू करता हूँ। कुछ ऐसा जो मुझे
वास्तव में पसंद नहीं है, लेकिन मुझे पास करने की आवश्यकता है। मेरा ग्रेजुएशन 3 सप्ताह में है। मुझे आशा है कि मेरे पेरेंट्स जरूर आ जाएगा। मैं पढ़ाई करना शुरू कर देता हूँ और घड़ी पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ। दूसरे तरफ ताehyung कह रहा है कि सुबह के 8 बज रहे हैं, इसीलिए मैं अपने कमरे से अपने बाथरूम की ओर निकल जाता हूँ और कुछ कपड़े पहनने से पहले जल्दी से नहा लेता हूँ। मैंने सुना है कि जंगकुक अनपैक कर रहा है। सुबह के 9 बज चुके हैं, इसीलिए मैं बाहर निकलकर अपनी ह्यूंग के साथ खाना खाने जाता हूँ। मैंने उन्हें इनवाइट किया क्योंकि मैं जंगकुक के साथ नहीं रहना चाहता था। कुछ मिनटों के बाद मैं आता हूँ। जैसे ही मैं प्रवेश करता हूँ, मैं देखता हूँ कि मेरे ह्यूंग्स पहले से ही बैठे हुए हैं, इसीलिए मैं उनके पास जाकर बैठ जाता हूँ। होसुक ने पूछा, अरे ताए, शादीशुदा आदमी कैसा है? ताehyung नाराज होकर कहा कि वो किसी मासूम बच्चे की तरह काम करता है। मुझे यकीन है कि वो एक बच्चा है। उसने उस घर की तरह काम किया जो अब हमारे पास कुछ खास है, भले ही वो अमीर बच्चा हो। जिन ह्यूंग ने उसे स्ट्रॉबेरी और न्यूटेला के साथ पैनकेक्स की प्लेट देते हुए कहा, वैसे भी से लोग खाते हैं। हमने पहले ही तुम्हारा खाना ऑर्डर कर दिया है और यह पहले से ही यहाँ आ गया है। ह्यूंग उसे थैंक यू कहता है और सभी खुशी से खाना खा रहे थे। कुछ घंटों के बाद वो लोग शॉपिंग करने के लिए जाने का फैसला किया। शाम के 7 बज रहे थे और सभी लोग ताehyung के घर जाने का फैसला किया। जब वो लोग घर आकर पहुंचा, तब देखा चारों तरफ अंधेरा था। योगी ह्यूंग से पूछा, क्या वो घर पर नहीं है? उसने कहा, मुझे नहीं पता। तभी सभी लोग जंगकुक के नाम लेकर चिल्लाने लगते हैं। इससे पहले कि कदमों की आहट सुनाई दी, जंगकुक ने सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए कहा, स्वागत होम ह्यूंग। ताehyung जंगकुक से कहता है, जाओ कुछ पकाओ, हमारे पास मेहमान है। जंगकुक ने उत्तर दिया, मैं नहीं कर सकता, मुझे माफ करना, मुझे कल किसी एग्जाम के लिए स्टडी करना है। ताehyung ने कहा, मुझे परवाह नहीं है, जाओ कुछ बनाओ। जंगकुक ने बस सिर हिलाया और किचन में चला गया। तभी होसुक ने ह्यूंग से कहा, वो वास्तव में कुछ भी नहीं करना चाहता था। मुझे यकीन है कि उसके पेरेंट्स ने उसके लिए सब कुछ किया था। उन्होंने निश्चित रूप से उसे लाड़ प्यार में बिगाड़ दिया है। सभी लोग उसके बातों पर सहमत था। वो लोग आधे घंटे से खेल रहा है। जंगकुक फिर यह कहकर चला गया कि रात का खाना तैयार है, इसीलिए वो सभी किचन के तरफ भागा और खाना खाया। जंगकुक उन लोगों के साथ रात का खाना खाने के लिए ज्वाइन नहीं हुआ था। शायद वो पहले ही खाना खा लिया था। उसका हाथ का खाना बहुत ही स्वादिष्ट था, लेकिन वो लोग इस बात को इनकार करता है। जंगकुक सीढ़ियों से अपने कमरे में जाता है ताकि वो अपनी पढ़ाई शुरू कर सके और वो मन में कहता है, मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं है। वो मुझ पर कैसे चिल्ला सकता है, लेकिन मैं उसे खुश करने के लिए क्या कर सकता हूँ। मैं अपने स्टडी रूम में प्रवेश करता हूँ और देखता हूँ कि कमरे में बहुत सारे कागज बिखरे पड़े हुए हैं। मैं आहें भरता हूँ और पढ़ाई जारी रखने के लिए बैठ जाता हूँ। सुबह के 3 बज रहे थे जब मैंने पढ़ाई पूरी की और केले का दूध लेने के लिए
नीचे की ओर चल पड़ा क्योंकि मुझे प्यास लगी है। जंगकुक नीचे जाकर देखता है कि सभी लोग सोफे पर सुकून से सो रहा है। वो स्माइल करके अपने स्टडी रूम में चला जाता है। वो 3 कंबल लेता है क्योंकि उनके पास कंबल के लिए इतना ही है। जैसे ही वो अपने कंबल के साथ उनके पास जाता है तब वो देखता है कि योगी और जिमिन एक साथ मुड़े हुए हैं। योगी की छाती पर अपना सिर और कमर पर सुरक्षात्मक रूप से योगी की बाहें के साथ जिमिन। वो उन लोगों के ऊपर कंबल उड़ा दिया और ऐसे सोते हुए देखकर थोड़ी देर तक योगी को देखता रहा और मन में ही कहता है कि वो हमेशा इतना जाना पहचाना दिखता है, लेकिन वो नहीं हो सकता। फिर वो देखता है कि सोक्जिन और नामजून सभी उलझ गए हैं और वो आंतरिक रूप से उसका फैन है। वो जाने से पहले होसुक के ऊपर कंबल डाल दिया जो चैन से सो रहा था। फिर टैह्यूंग के लिए कंबल नहीं है, इसीलिए वो अपने कमरे में वापस जाता है और अपना कंबल लेकर नीचे आता है और इसे टैह्यूंग के ऊपर उड़ा देता है और उसके कानों में गुड नाइट कहकर अपना केले के दूध लेकर स्टडी रूम के ओर आता है। वो बिना किसी कंबल लेकर ही बिस्तर पर लेट जाता है। बहुत थक जाने के कारण वो जल्दी से सो जाता है। मॉर्निंग में अपने अलार्म के कारण जंगकुक जगता है। कराते हुए वो खड़ा हो गया और बाथरूम में चला गया। वो अपनी सुबह की रूटीन फॉलो करता है और नीचे की ओर आता है। अभी भी सभी लोग सो रहे थे। वो अपना ब्रेकफास्ट सोकर स्कूल जाता है। जब वो स्कूल के लकार तक पहुंचता है तब वो देखता है उस लकार को किसी ने बंद कर दिया है। जब वो आसपास देखता है तभी साटू उसके दोस्त उन्होंने उसे पकड़ लिया और उसे स्कूल के पीछे खींच लिया। उनमें से 2 उसके बाहें पकड़ते हैं। जंगकुक को पता है कि वो वापस नहीं लड़ सकता, इसीलिए वो कुछ नहीं कहता। साटू और उसके दोस्त सभी लोग उसे मारने लगते हैं। वो तुरंत अपने चेहरे और हार की रक्षा करने की कोशिश करता है ताकि उसके चेहरे पर कोई निशान न लगे। कुछ मिनटों के बाद उसे वहाँ सोकर वो लोग वहाँ से बाहर निकल जाता है। उनके चले जाने के बाद वो खड़ा हुआ और मैथ्स की क्लास में चला गया। उसे उस दिन मैथ्स की रिजल्ट मिल गई जहाँ उसे 100 मार्क्स मिलता है। घंटी बजी जो फिजिक्स के लिए समय है। जिस सब्जेक्ट पर उसका एग्जाम है वो क्लास में जाता है, लेकिन हर कोई उससे नफरत करता है और इसी कारण उसे घृणा की दृष्टि से देखता है। वो दरवाजे के पास दाईं ओर बैठ जाता है। फिर सभी लोग ने लिखना शुरू कर दिया। वो घंटी बजने से 3 मिनट पहले समाप्त किया। वो अपना पेपर वापस दे दिया और वो सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हुए फोन पर बैठ जाता है। दूसरे तरफ टैह्यूंग जो पहले उठा और चारों ओर देखा, सब अभी भी सो रहे थे और वो सभी को चिल्लाते हुए जगने के लिए कहता। वो सब झूम उठे और इधर उधर देखने लगे। तब सभी ने अपने ऊपर कंबल को देखा। तभी ह्यूंग ने कहा, मुझे याद नहीं है कि हम पर कि किसने कंबल डाला। हमारे साथ ऐसा कौन करेगा? वो चिंतित होकर सभी लोगों से पूछा। सब ने सिर हिलाया। योगी ने कहा, कोई बात नहीं, चलो खाना खाते हैं। तभी टैह्यूंग ने घड़ी की ओर देखा जहाँ 12 बज रहे थे। सो गाइस, मैं आज का पार्ट यहीं पर खत्म कर देती हूँ और प्लीज गाइस जरूर कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को ये फैन फिक्शन पसंद है या नहीं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।